भारतीय गणतंत्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो महान विभूति थे जिन्होंने तमाम रियासतों में बिखरे सूबों को एकजुट कर उन्हें भारतवर्ष की राष्ट्रमाला में पिरो दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर नेशन फर्स्ट तक अब लौह पुरुष की नीति ही नए भारत की नीति है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म दिवस पर आज हम आपको इतिहास के उस पन्ने पर साथ लिए चलते हैं जब देश आज़ाद हुआ था और मुश्किल से 1 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए जंग छेड़ दी थी। सरदार पटेल उस वक्त पर भारत के होम मिनिस्टर थे। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में। लौह पुरुष जिसने आजादी के बाद रियासतों में बिखरे देश को एकजुट कर भारतवर्ष के सांचे में ढाल दिया। लौह पुरुष जिसने महज 5 दिन में निजाम की सेना के छक्के छुड़ाकर हैदराबाद को भारत से जोड़ दिया। लौह पुरुष जिसने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को सबसे पहले पहचान कर धूल में मिला दिया। 1947 में आजादी तो हमें मिली, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए अपनी सेना के साथ हमलावर दस्तों की घुसपैठ करवाकर एक खौफनाक जंग भी छेड़ दी। हर कीमत पर कश्मीर को भारत से छीनना चाहता था पाकिस्तान। ऐसे में सरदार पटेल ने कश्मीर के राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। कश्मीर अब भारत का अंग बन चुका था, लेकिन पाकिस्तानी हमलावरों को रोकने के लिए भारतीय सेनाओं को कश्मीर भेजने को लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फैसला नहीं ले पा रहे थे। मैं भारत के महान सैन्य अधिकारी रहे सैम मानेकशॉ का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस इंटरव्यू में फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस समय को याद कर रहे थे जब वह कर्नल थे। इसी दौरान अक्टूबर 1947 में कश्मीर में सैन्य अभियान शुरू हुआ। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने बताया कि किस प्रकार से एक बैठक के दौरान कश्मीर में सेना भेजने में हो रहे विलंब को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज हुए। सरदार पटेल ने बैठक के दौरान अपने खास अंदाज में उनकी तरफ देखा और कहा कि कश्मीर में सैन्य अभियान में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। इसी के बाद सेना के जवानों ने कश्मीर के लिए उड़ान भरी और हमने देखा कि किस तरह से सेना को सफलता मिली। सरदार पटेल के अड़ जाने पर भारतीय सेनाएं कश्मीर पहुंची और देखते ही देखते उन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन जब भारतीय सेना पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे धकेलते हुए धूल चटा रही थी, तभी अचानक प्रधानमंत्री नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल इससे क्षुब्ध हो उठे, क्योंकि सरदार पटेल अब पूरे कश्मीर को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त कराना चाहते थे। क्योंकि सरदार पटेल कश्मीर को एक समस्या बनने से पहले ही रोकना चाहते थे। क्योंकि सरदार पटेल ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे समय रहते भांप लिए थे, लेकिन बीच में ही युद्ध विराम हो जाने के कारण भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तानी कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमाकर बैठ गए और एक लाइन खींचकर कश्मीर को बांट दिया गया, जिसे कहते हैं LOC। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई।
और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। लौह पुरुष की बात ना मानने का खमियाजा देश पिछले 78 सालों से भुगत रहा है। 1948 में मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने की कोशिश नहीं छोड़ी। जब जंग से बात नहीं बनी तो आतंकवाद का सहारा लिया गया। मुंबई हमला, उड़ी अटैक और पुलवामा हमला, एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते रहे और निर्दोष भारतीयों का खून बहता रहा। लौह पुरुष की जो बात 1947 में नहीं मानी गई है, उस बात को 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार करते हुए उसे भारत की नीति बना दिया। 2014 के बाद भारत ने तय किया कि अब बहुत हुआ, भारत अब और नहीं सहेगा। आतंकवादियों और उन्हें पालने पोसने वालों को, उन्हें पनाह देने वालों को घर में घुसकर उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इसकी शुरुआत की 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से। इसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व अब लौह पुरुष को प्रेरणा स्रोत मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में था। क्योंकि अब पीएम मोदी वही करने की ठान चुके थे जो सरदार पटेल 1947 में कश्मीर की लड़ाई के दौरान करना चाहते थे। क्योंकि कल के लौह पुरुष के समाधान को आज के लौह पुरुष ने अपना लिया था। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने सीमा पार से कश्मीर में घुसपैठ कर पहलगाम की धरती को निर्दोष टूरिस्टों के खून से लाल करने का पाप कर डाला। पहलगाम का हमला भारत की आत्मा पर गहरी चोट था। ऐसे में लौह पुरुष की नीति पर चलते हुए पीएम मोदी ने पहलगाम के हथियारों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को खुलकर ललकारा। ये हमला मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एक निर्णायक प्रहार करने की ठान ली। जो राह 1947 के लौह पुरुष ने दिखाई थी, उसी राह पर सारे देश को साथ लेकर 2025 का लौह पुरुष चल पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल फूंक दिया गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर तक भीतर घुसकर एक ही रात में एक के बाद एक आतंक के 9 अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। भारत के लौह पुरुष का रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए और वो घुटनों पर आ गया। घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। कश्मीर का पहला युद्ध हो या फिर हैदराबाद मुक्ति का सैन्य अभियान, सरदार पटेल हमेशा मानते थे कि हर आतंक का जवाब घर में घुसकर मारने से देना ही उचित है। आज आतंकवाद के खिलाफ नए भारत की भी यही नीति है, चाहे वो पाकिस्तान के पाले आतंकवादी हों या फिर हमारे आदिवासी इलाकों में निर्दोषों का खून बहाने वाले नक्सलवादी। लौह पुरुष के दिखाए रास्ते पर चलकर नया भारत दशकों से चली आ रही इन समस्याओं का अब परमानेंट इलाज कर रहा है, क्योंकि भारत की नीति अब है नीति लौह पुरुष की। 1947 में कश्मीर पर हुए पहले आतंकवादी हमले के जवाब में लौह पुरुष ने जो कहा था उसे आज का नया भारत पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत अब आतंक का शोक नहीं मनाता, बल्कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देता है। लौह पुरुष के सपनों का नया भारत अब आतंक की घटनाओं को नजरअंदाज भी नहीं करता, बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर गोली का जवाब गोले से देने का भी हिम्मत रखता है। 21वीं सदी का नया भारत अब आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं करता, बल्कि सीमा पार कर घर में घुसकर निर्णायक प्रहार करता है और आतंकी ठिकानों को धूल में मिला देता है, क्योंकि नए भारत की नीति अब है नीति लौह पुरुष की।